कुंती बुआ इन्हीं सारी बातों को याद करके भगवान के सामने हाथ जोड़े, हे प्रभु आपके हम पर इतने उपकार हैं, और जब आज हमने महाभारत के युद्ध पर विजय पाई, मेरे पुत्रों को थोड़ा सा घर में रहने का अवसर लाभ मिला, तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। हे प्रभु आपके बगैर हम एक क्षण नहीं रह सकती हैं, तो हम आपसे एक विनती करते हैं, एक वरदान मांगते हैं। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनरअभवत् दर्शनम। हे प्रभु आप हमको एक काम करें, अगर आप सुख आते ही चले जाते हो, छोड़ जाते हो, तो हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसा सुख हमारे क्या काम का जिसमें आपका वास ही ना हो, आपका सानिध्य ही न हो। तो इसलिए हम आपसे की चीज मांगते हैं, आप हमको दुख ही दुख दो। अगर आप दुखों के संग रहते हो तो दुख दो, और सुख के संग रहते हो तो सुख दो, लेकिन आपका भिक्षु हमको नहीं चाहिए। आपके बगैर हम नहीं रह सकते एक क्षण भी नहीं। हे प्रभु आपके बगैर हमारे से रहा नहीं जाता है। सजनों कुंती बुआ जैसे परम उदार परम भक्तिमयी कोई दूसरा नहीं, आनंद से भगवान के संग रहती है, लेकिन भगवान के वियोग में एक क्षण भी नहीं रहना चाहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर कभी जीवन में दुख आ जाए तो घबरा जाते हैं। थोड़ा सा दुख अगर किसी के जीवन में आ जाए तो क्या करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हम लोग क्या थोड़ा सा भक्ति करते हैं, कभी कभार 6 महीने में एक बार तो भक्ति होती है, लेकिन उसमें भी अगर कोई काम बिगड़ गया तो कहते हैं, हे प्रभु तेरी पूजा करने से हमने यही फल पाया, छोड़ देते हैं, जाओ। जैसे एहसान करते हो, सबसे पहले भगवान का भजन ही छोड़ते हैं। तो सजनों आप विचार करो कि कुंती बुआ भगवान की क्या लगती थी, क्या लगती थी बुआ। अब बुआ के लड़के क्या हुए, बुआ के लड़के क्या हुए, भाई हुए। अब भगवान इतने बड़े द्वारिकाधीश, इतने बड़े द्वारिका के राजा, और जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, वनवास मिला, तो क्या भगवान इन पांडवों को, अपने भाई लोगों को एक कमरा नहीं दे सकते थे? विचार करो, क्या इनको एक कमरा नहीं दे सकते थे रहने को? आप कहां कहां है बुआ, वन में भटकोगे, तुम हमारे ही खास हैं, तो ऐसा करो एक कमरे में रह लो। नहीं दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कहा चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तो कर्म के बंधनों का में जो फल होगा वह तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने सगे संबंधियों को भी बन जाने से नहीं रोका। जाओ, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सज्जनों आप और हम लोग भी भगवान के चरित्रों से सीखें। हम लोग कुछ सीखते नहीं है भगवान से, सीखना चाहिए। भगवान के चरित्र क्यों है? कथा क्या करती है? कथा जीना सिखाती है। कष्ट आ जाए कैसे बचना है, कैसे धैर्य रखना है। जिनके जीवन में धर्म होगा वो कभी विचलित नहीं होते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने ही है। कौन? बाल मुकुंद जी बैठे रहते हैं आपके सामने, वो उदाहरण है कि आज जहां वो पहुंच गए हैं, जो जो काम उन्होंने कर दिया है, क्या यहां जाने में किसी ने धरी थी कोई कुर्सी? न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। तो जो संघर्ष करता है फिर उसके पीछे धर्म खड़ा हो जाता है। उसके पीछे कौन खड़ा हो जाता है? धर्म। और धर्म जब पीछे खड़ा हो जाता है फिर किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है, आदमी बढ़ते ही चलता है। लेकिन धर्म का ये फल है सज्जनों। इसलिए कुंती बुआ को भी भगवान ने कुछ नहीं दिया, कहा बुआ आपके भाग्य में जितना कष्ट है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सज्जनों थोड़ा कष्ट आने पे घबराना नहीं, भगवान की ओर देख करके उस कष्ट को झेल लेना है, आनंद से झेलना है।
और तब वो कष्ट भी आपको कष्ट नहीं लगेगा।